हेलो एवरीवन, अब हम क्वेश्चन देखेंगे स्पाइरल मैट्रिक्स। इसमें क्या करना है, मेरे को एक मैट्रिक्स प्रिंट करानी है स्पाइरल ऑर्डर में। लेट्स से हमें n इज 3 गिवन है, तो मेरे को 1 to n स्क्वायर प्रिंट कराना है, मतलब 1 to 9। तो पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे 1 2 3, फिर टॉप टू बॉटम 3 4 एंड 5, फिर राइट टू लेफ्ट 6 7 एंड देन बॉटम टू टॉप 8, अगेन लेफ्ट टू राइट 9, खत्म। तो हम पहले जाएंगे लेफ्ट टू राइट, देन टॉप टू बॉटम, देन राइट टू लेफ्ट एंड देन बॉटम टू टॉप। इसमें 4 डायरेक्शंस चेंज हो रही है, पहले लेफ्ट टू राइट, देन टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट एंड बॉटम टू टॉप। लेट्स से हमारे पास n इज इक्वल्स टू 4 होता, 1 2 3 एंड 4, देन बॉटम तक 5 6 7, देन राइट टू लेफ्ट 8 9 10, देन टॉप तक 11 12, अगेन लेफ्ट टू राइट 13 14, टॉप टू बॉटम 15, देन राइट टू लेफ्ट 16। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट्स से हम 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो लेफ्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, राइट को n-1, टॉप को भी 0 से और बॉटम को भी n-1। तो लेट्स से हम n इज इक्वल्स टू 4 वाला केस ले रहे हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हो गया 0, टॉप भी हो गया 0, राइट हो गया 4-1 3 एंड बॉटम भी हो गया 3। ठीक है, अब इसमें 4 डायरेक्शंस है, तो एक वेरिएबल हम डायरेक्शन के लिए ले लेते हैं, इनिशियलाइज करा देते हैं डायरेक्शन को 0 से। ठीक है, अब लेट्स से हम 4 वेरिएबल्स की वैल्यू लेते हैं। अगर डायरेक्शन 0 है तो लेफ्ट टू राइट जाना है, डायरेक्शन 1 है तो टॉप टू बॉटम जाना है, डायरेक्शन 2 है तो राइट टू लेफ्ट जाना है, एंड डायरेक्शन 3 है तो बॉटम टू टॉप जाना है। सबसे पहले हमने डायरेक्शन को 0 लिया, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। अब अगर डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 है तो मेरे को लेफ्ट टू राइट जाना है, तो मैं प्रिंट करा दूंगी सारे लेफ्ट से राइट तक। तो जो भी मैं काउंट प्रिंट कराऊंगी लेफ्ट टू राइट तक, तो काउंट को हम 1 से इनिशियलाइज कराएंगे एंड प्लस प्लस होता जाएगा। अब काउंट 1 है तो मेरे को लेफ्ट टू राइट तक 0 से लेके 3 तक काउंट प्रिंट कराना है। तो काउंट 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 एंड 4 प्रिंट हो गया काउंट पे। अब टॉप जो है, मेरी टॉप रो लिखी गई, टॉप को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, टॉप को हमने कर दिया 1, तो इस केस में टॉप को इंक्रीमेंट कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज हमारी डायरेक्शन 1 होती, या फिर डायरेक्शन क्या होती 2, अब एक बार लिखने के बाद हमें डायरेक्शन वेरिएबल को चेंज करना है, हमें डायरेक्शन वेरिएबल को 0 to 3 तक रखना है। तो डायरेक्शन वेरिएबल को हम अपडेट कैसे करेंगे, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डायरेक्शन प्लस 1 मॉड 4। तो मॉड 4 से क्या होगा, 0 1 2 3, उसके बाद फिर से 0 1 2 3 में जाएगा। तो 0 के केस में हमने ये प्रिंट कर दिया अगर डायरेक्शन 1 होती। अब टॉप प्लस प्लस करने के बाद ये डायरेक्शन अपडेट होगी, डायरेक्शन वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 1। डायरेक्शन 1 के केस में मेरे को क्या करना है, टॉप टू बॉटम जाना है। मेरे को टॉप टू बॉटम जाना है राइट मोस्ट कॉलम में। तो राइट मोस्ट कॉलम में मैं नेक्स्ट अपना काउंट जो है 4 पे रुका था, राइट मोस्ट कॉलम पे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे 5 6 एंड 7, और राइट को एक डिक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि राइट कॉलम लिखा गया। तो राइट माइनस माइनस। ठीक है, फिर डायरेक्शन को अपडेट करेंगे, डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर डायरेक्शन 2 है तब हमने क्या करना है, बॉटम रो में राइट टू लेफ्ट लिखना है। अब राइट माइनस माइनस हो गया तो राइट की वैल्यू 2 है, 2 से लेके लेफ्ट 0 तक जाना है, मतलब 3 वैल्यूज लिखनी है। इसके आगे काउंट 7 था, काउंट की वैल्यू क्या होगी 8 9 एंड 10, और बॉटम रो लिखी गई
तो बॉटम को माइनस माइनस कर देंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट तक प्रिंट करेंगे एंड बॉटम को माइनस माइनस कर देंगे। फिर से डायरेक्शन अपडेट होगी, डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3। डायरेक्शन की वैल्यू 3 के केस में हम क्या करेंगे, अब बॉटम माइनस माइनस हो गया, बॉटम की वैल्यू हो गई 2। बॉटम से टॉप तक जाएंगे तो यहाँ पे 11 एंड 12 आ जाएगा। और इस केस में हमने लेफ्ट मोस्ट कॉलम लिख लिया, तो जो लेफ्ट की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 1। तो क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप तक प्रिंट कराएंगे पूरा एंड लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। अब अगेन लूप में चलता जाएगा, फिर से डायरेक्शन की वैल्यू हो गई 0, इंक्रीमेंट करा, देन मॉड्यूलस 4, डायरेक्शन हो गई 0। डायरेक्शन 0 के केस में हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, तो 1 से 2 तक यहाँ पे लिखेंगे 13 एंड 14। फिर से डायरेक्शन अपडेट होगी, डायरेक्शन क्या हो गई 1 के केस में हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद हमारा टॉप प्लस प्लस हो गया, टॉप भी 2 हो गया, बॉटम भी 2 है, तो 2 से 2 यहाँ पे लिखेंगे 15। लिखने के बाद डायरेक्शन 1, तो राइट हो जाएगा माइनस माइनस, राइट की वैल्यू क्या हो गई 1। उसके बाद डायरेक्शन अपडेट करा, डायरेक्शन हो गई 2 के केस में राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, तो 1 to 1 मतलब यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट नंबर एंड बॉटम को कर देंगे माइनस माइनस, तो बॉटम भी क्या हो गया 1। सारा खत्म हो गया। तो अब इस केस में क्या हुआ, हमारा लेफ्ट राइट के इक्वल हो गया। तो ये पूरा हम लूप किसके अंदर चलेंगे, वाइल, ये पूरा चलेगा अगर लेफ्ट जो है लेस देन इक्वल टू राइट है एंड टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम। उस केस तक हम डायरेक्शन वेरिएबल को अपडेट करके जो भी सूटेबल डायरेक्शन होगी उसको हम प्रिंट कराते जाएंगे। All right, let's move to the code now. So in this code, initially we have to initialize a 2D vector. So how do we initialize a 2D vector? Let's see. So we have initialized a 2D vector जिसका नाम है ans। इसमें हम लोग आंसर स्टोर करेंगे अपना। इसमें a वैल्यूज़ होंगी और हर वैल्यू पे पूरा एक नया वेक्टर स्टोर कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर वेक्टर। और उस वेक्टर के अंदर हमारे a वैल्यूज़ होंगी और हर वैल्यू को हमने इनिशियलाइज़ किया है 0 से। तो हमारे पास a बाई a वेक्टर आ गया, एक 2D वेक्टर, और हर वैल्यू उसमें 0 है। इसके बाद कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। डायरेक्शन हम लोग 4 डायरेक्शन लेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। 0 डायरेक्शन का मतलब है लेफ्ट टू राइट, 1 डायरेक्शन का मतलब है टॉप टू बॉटम, 2 डायरेक्शन का मतलब है राइट टू लेफ्ट एंड 3 डायरेक्शन का मतलब है बॉटम टू टॉप। ओके, लेफ्ट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभी हमने 0 कॉलम्स फिल करे हैं लेफ्ट साइड से। राइट इक्वल टू a-1 का मतलब है कि हमें पूरे a-1 जो कि लास्ट कॉलम है वहाँ तक जाना है, अभी कुछ भी फिल नहीं किया है। टॉप 0 का मतलब है जो टॉप रो है उसको भी हमने फिल नहीं किया है। बॉटम इक्वल टू a-1 का मतलब है जो लास्ट रो है a-1 उसको भी हमने फिल नहीं किया है। इसके बाद एक वैल्यू लेते हैं काउंट। काउंट का मतलब जो नंबर हमें प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। 1 से शुरू करेंगे, a² तक जाएंगे 1 2 3 4 करके। इसके बाद एक लूप चलाते हैं। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक लेफ्ट राइट से कम या बराबर है और टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है, तब तक हमारा ये वाइल लूप चलेगा। तो देखते हैं अगर डायरेक्शन 0 है तो क्या करना है। अगर डायरेक्शन 0 है तो क्या करना है, एक फॉर लूप चलाएंगे लेफ्ट से लेके राइट तक। ठीक है, मतलब हमने जो लेफ्ट है, लेफ्ट कॉलम से लेके राइट मोस्ट कॉलम तक हमने एक फॉर लूप चलाया और उसके अंदर हमने टॉप आई पोजीशन पे काउंट को फिल किया, काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करी और हमारी टॉप, जैसे हम देख सकते हैं टॉप रो इससे हमारी फिल हो जाएगी, तो टॉप को प्लस प्लस कर दिया। टॉप प्लस प्लस का मतलब कि टॉप जो रो जिसको अभी पॉइंट कर रहा था टॉप, वो फिल हो चुकी है, वहाँ पे अभी दोबारा नहीं जाना है। इसके बाद अगर डायरेक्शन 1 है, डायरेक्शन 1 का क्या मतलब है, टॉप टू बॉटम आएंगे। तो हमने टॉप टू बॉटम एक लूप चलाया और आंसर आई राइट के अंदर काउंट को फिल करना शुरू कर दिया, साथ साथ काउंट प्लस प्लस कर दिया जिससे हर वैल्यू के बाद काउंट एक इंक्रीमेंट हो जाए। राइट माइनस माइनस कर दिया, इसका मतलब एक कॉलम, राइट मोस्ट कॉलम फिल हो गया है, यहाँ पे दोबारा नहीं जाना है। इसके बाद डायरेक्शन 2 आती है। डायरेक्शन 2 का मतलब है राइट टू लेफ्ट। तो हमने अपना इंटीजर चला दिया राइट से लेके
लेफ्ट तक, आई माइनस माइनस के साथ राइट मोस्ट कॉलम से लेके लेफ्ट मोस्ट कॉलम तक हम लोग वैल्यू भरेंगे। और कहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे? बॉटम आई पे। तो इसके अंदर काउंट फिल करना शुरू कर दिया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, जिससे हर वैल्यू के साथ काउंट इंक्रीमेंट हो जाए। और फिर हमने बॉटम को माइनस माइनस कर दिया। बॉटम को माइनस माइनस कर दिया मतलब बॉटम मोस्ट रो भी फिल हो चुकी है, इस पर दोबारा नहीं जाना है। और एल्स का मतलब है डायरेक्शन हमारी 3 है, तो हमने बॉटम से लेके टॉप तक वैल्यूज चलाई और आंसर के आई लेफ्ट पे काउंट को फिल करना शुरू किया। आई हमारा रो है, लेफ्ट हमारा कॉलम है, तो याद रखेंगे C++ में रो इंटू कॉलम की तरह ही रो कॉलम हम लोग पुट करते हैं 2D एरे के अंदर। लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब लेफ्ट मोस्ट कॉलम फिल हो गया है, उस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्शन इक्वल टू डायरेक्शन प्लस 1 mod 4 कर दिया। इससे क्या होगा? डायरेक्शन की वैल्यूज लूप करते रहेगी 0 1 2 3। फिर जैसे ही डायरेक्शन 4 होगा वो mod 4 होने से फिर से 0 हो जाएगा। तो 0 से 3 के अंदर ही हमारी डायरेक्शन की वैल्यूज रहेंगी और वो लूप करते रहेंगी 0 1 2 3 0 1 2 3 जब तक हमारा वाइल लूप चल रहा है। और जैसे ही पूरा एरे फिल हो जाएगा वाइल लूप बंद हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे आंसर। थैंक यू। Thanks for watching. The link to the codes is in the description below. If you like the video, do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon below. Keep watching, keep coding.